तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंध दोस्तों एक 20 प्रश्न का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। जो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो हर बार एसएससी जो एमटीएस हवलदार की परीक्षा होती है उनमें दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप कृपा करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों 30 सितंबर से जो आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आज ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट या दोस्तों मॉक टेस्ट ही लगाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है आपको कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई। जो दोस्तों मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न है, आगामी जनजाति किस राज्य में है। यहाँ दोस्तों जो आगामी जनजाति है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। जो दोस्तों आपकी आगामी जनजाति है वो नागालैंड राज्य में रहती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यधर झील कहाँ है। जो दोस्तों आपकी सूर्यधर झील है वो कहाँ स्थित है, या दोस्तों कहाँ पर बहती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। जो दोस्तों आपकी सूर्यधर झील है वो दोस्तों उत्तराखंड में बहती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। जो दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। जो इलायची की दोस्तों पहाड़ियाँ आपकी केरल में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झरिया कोयला खान कहाँ स्थित हैं। जो दोस्तों आपकी झरिया कोयला खान है वो कहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों अगर आपने ये प्रश्न देखा होगा तो दोस्तों कई बार आ चुका है, क्योंकि दोस्तों झरिया इसी की आप इशारे से समझ सकते हो झरिया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। दोस्तों झरिया कोयला खान है वो आपकी झारखंड में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यानी कि दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटन। जो दोस्तों आपका टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क बासला बांध है वो किस राज्य में स्थित है। जो दोस्तों आपका खड़क बांसला बांध है वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो दोस्तों आपका खड़क बांसला बांध है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में इसको आंसर बता सकते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। जो दोस्तों आपकी गोविंद सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो दोस्तों आपकी गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो दोस्तों नागड़ा बांध है उसी के जस्ट पीछे से जो झील है वहीं पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। जो गोविंद सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों आपकी भांगड़ा नागड़ा बांध के पीछे स्थित है जस्ट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित होती है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। और जो दोस्तों आपका कर्नाटक है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादा कॉफ़ी यहीं पर उत्पादित होती हैं। और दोस्तों वो आपका तमिलनाडु है वो दोस्तों कोयला के लिए है। और दोस्तों आपका उड़ीसा बचता है वो बॉक्साइट के लिए है। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 प्रश्न करा दिए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो आपका अगला प्रश्न है जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। जो दोस्तों आपकी जोंगसोंग चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में आपकी जोंगसोंग चोटी स्थित है। जो दोस्तों आपकी कंचनजंगा है वो भी आपके सिक्किम में ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मणिकर्ण जल जो गर्म स्रोत है वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। जो दोस्तों आपका मणिकर्ण जो जल है वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको दोस्तों कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हैवलॉक पुल किस नदी पर बना है जो अब बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों हैवलॉक पुल है जो आपका किस नदी पर बनाया गया था, जो दोस्तों अभी फिलहाल में बंद है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों गोदावरी नदी पर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों जो आपका लखनऊ है वो दोस्तों आपका गोमती नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोमती नदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है और कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकाल झील, जो दोस्तों आपकी रूस में पड़ती है। दोस्तों इसकी गहराई आपसे पूछी जाए तो 1632 है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेघानगर की दोस्तों जनसंख्या कितनी होती है। ये दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या नहीं लिख पाया मैंने, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेघानगर की संख्या। मेघानगर की संख्या दोस्तों 1 करोड़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी महाराष्ट्र। जो दोस्तों आपका भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है खेलो जो दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं कहाँ खेले गए थे जो पहले। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दूसरे, तो दूसरे दोस्तों आपके बेंगलुरु में खेले गए थे, और तीसरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और चौथे दोस्तों आपके असम में। तो दोस्तों इनको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 39वां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का। तो दोस्तों आपका प्रश्न है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों आपका हैदराबाद शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूसी नदी। तो दोस्तों आपका हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।